फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में उंगलियों के जो पोर होते हैं इन पर कुछ लूप्स, कुछ चक्र बने होते हैं। तो इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, ये आपको किस कदर लकी बना देते हैं। याद रखें, अगर आपके हाथ में बहुत अच्छे माउंट्स हों, आपके हाथ की लाइनें भी अच्छी हों, लेकिन अगर आपके हाथ में ये चक्र ना बन रहा हो, ये चक्कर जो होते हैं ये इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है और जो शंख होते हैं ये ऐसे थोड़े से ना लंबे इस शेप में होते हैं, ठीक है। और जो सीप होते हैं वो इनकी शेप इस तरह होती है। ये जो आपकी उंगलियों के पोर होते हैं या अंगूठे के, ये जो जिनको हम फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं, जब आप थंब लगाते हैं तो वो एक निशान जो बनते हैं, आप यहाँ पे नीली स्याही लगाएंगे ना तो ये उभर के सामने आ जाएंगी। तो कुछ लोगों के हाथ में उंगलियों के पोर पर या अंगूठे के पहले पोर पे इस तरह का चक्र आपको नज़र आएगा, चक्र का साइन। कुछ पर शंख नज़र आएगा और कुछ पर सीप नज़र आएगा। सबसे बेस्ट चक्कर को समझा जाता है, दूसरे नंबर पे शंख होते हैं और तीसरे नंबर पे सीप्स, ये नॉर्मल होते हैं। यानी कि अगर चक्र होंगे तो ये आपको ज़्यादा लकी बना देंगे, आपके पास ज़्यादा दौलत आएगी, ज़्यादा पैसा आएगा, आप ज़िंदगी में ज़्यादा नेम फेम हासिल करेंगे। शंख होगा तो फिर आपको थोड़ी कामयाबी एवरेज मिलेगी, और जब सीप होगी तो बिल्कुल बस आप एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी कि अच्छा खाएंगे पिएंगे लेकिन गुजारा करेंगे, बहुत ज़्यादा आपके पास दौलत या बेइंतहा आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर तो आपको अंगूठे के पहले पोर पे ये इस तरह चक्कर नज़र आता है बना हुआ इस तरह, तो ये आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर विल पावर को बढ़ा देगा। और ये होता है आपका, ये ज़िंदगी की लकीर है, ये आपका वीनस माउंट है। तो ये जब चक्र होगा तो ये आपके वीनस माउंट के जो गुण होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, यानी कि आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हासिल होंगी, बेहतरीन ज़िंदगी आप गुजारेंगे। आपके पास कोई ऐसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रहेगी जो आपको ज़िंदगी में ना मिली हो। आपको अल्लाह ताला का बेइंतहा करम होगा, आपको नेम फेम सब कुछ मिलेगा। अगर आपने हाथ को समझने कि ये हाथ किस तरह काम करता है और अल्लाह ताला ने हाथ को किस असूल के तहत बनाया है, तो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें आपके पूरे हाथ में जो किंग की हैसियत है ना, बादशाह की जो हैसियत है, वो आपका ये अंगूठा है। अंगूठा आपके हाथ में, उंगलियां कमज़ोर हैं अंगूठे के मुकाबले में। आप खुद सोचेंगे अगर हाथ में से अगर अंगूठा हटा दिया जाए तो आपके हाथ में कुछ भी करने की ताकत नहीं रहती। आपने कुछ भी करने, उसके लिए एक मजबूत अंगूठे का होना बहुत ज़रूरी है। और अच्छी दौलत और लीडरशिप के लिए, ज़िंदगी में बहुत अरूज हासिल करने के लिए आपके पास आपका सर का बड़ा होना और हाथों का बड़ा होना ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक पंजाबी कहावत है कि सिर और हाथ जिनके बड़े होंगे वो सरदार टाइप लोग होंगे, और जिनके पैर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लंबे होंगे वो बेवकूफ़ और गंवार लोग होंगे। उसका कुछ मीनिंग्स इस तरह के बनते हैं। तो यानी कि ये जो ज़रबुल मिसल बनती है उनमें भी असल में इल्म पामिस्ट्री जो बंदा ज़रा समझता था उसी ने ये बताई है ना बात, कि जिन लोगों के हाथ मजबूत होंगे, लंबे होंगे और चौड़े हाथ होंगे, उभार उनके बड़े ज़बरदस्त होंगे, उनका ये वाला उभार बहुत बेहतरीन होगा, मून बड़ा अच्छा होगा। ये मैं आपको बताता हूँ। ये वीनस माउंट है, ये आपका मून है, ये ज़बरदस्त होगा। फिर जुपिटर बेहतरीन होगा, सैटर्न बेहतरीन होगा, सन बेहतरीन होगा, मरकरी बेहतरीन होगा, और फिर मरीख इनर और मरीख अपर, ये दोनों बेहतरीन होंगे। फिर आपके पास दौलत आएगी, फिर आपके पास पैसा आएगा, फिर आप नेम फेम दौलत हासिल करेंगे। हम क्या करते हैं, सिर्फ एक साइन देखा, बस मेरे हाथ में ये साइन आ गया है, तो हर बंदा यही सोचता है कि आप जनाब मुझे करोड़पति अरबपति बन जाना चाहिए। क्योंकि मैंने तो यूट्यूब में पामिस्ट को ये बात कहते देखी थी, सुना था कि वो कह रहे थे कि अगर आपके हाथ में ये साइन मौजूद है तो आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ एक साइन के होने से ना आप करोड़पति बनते हैं ना अरबपति बनते हैं। इस चीज़ के लिए आपको समझना पड़ेगा
कि आपके हाथ में जो अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम बनाया है, उंगलियों का, अंगूठे का, हर एक का क्या रोल है और उस पर कौन से अच्छे या बुरे साइंस होंगे जिनकी वजह से आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे और नेम फेम हासिल करेंगे। तो किंग की हैसियत है अंगूठे की। अंगूठा एक बादशाह है। अब बादशाह जो होगा, बादशाह वही बनता है जो बहादुर होता है, जो मजबूत क़ुव्वत इरादी का मालिक होता है और जो कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखता है। यानी कि जो कुछ उसके दिल में आता है वो अपनी चीज़ को अपनी ताकत के बलबूते पे, अपनी जहानत से, अपनी अक्लमंदी से उन चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। अगर आप अपने अंगूठे को ऐसे साथ जोड़ते हैं, आपका अंगूठा यहाँ तक या इस पहली उंगली के शहादत की उंगली के इस पोर तक आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक किंग अंगूठा मौजूद है, आपके पास बादशाह अंगूठा है। लेकिन अगर ये आपका अंगूठा सिर्फ यहाँ तक पहुँचता है, आप इसको जोड़ते हैं और ये यहाँ तक पहुँचता है या इससे नीचे रह जाता है, तो आपके हाथ में जितने मर्जी अच्छे साइन हो, जो जितनी मर्जी अच्छी लकीरें हों, यह आप कभी आपको ये किंग नहीं बनने देगा। कभी भी आप ज़िंदगी में कोई बड़ा अरूज नहीं हासिल कर सकेंगे। इसलिए अंगूठे का यहाँ तक आना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि अंगूठा लंबा हो, मजबूत हो। दूसरी बात यह कि बादशाह जो होता है ना, वो साहिब बसीरत होना चाहिए। इनके बादशाह बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ने की सलाहियत रखता हो, फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेता हो, दूर अंदेश हो और उसकी बहुत आगे तक नज़र हो। आगे तक नज़र होने के लिए ज़रूरी है कि बादशाह की आँख, जो उसके दिल की आँख है, वो खुली हो। तो दिल की आँख क्या होती है? ये यहाँ पर आपकी एक आँख बनी होती है अंगूठे पे, इसको बोलते हैं बुद्धा आई। ठीक है जी। तो ये अगर आपके अंगूठे पर बनी हुई है तो आप बहुत ज़्यादा दूरअंदेश है, आपके पास दौलत भी आएगी, पैसा भी आएगा और आपके अंदर एक रूहानी और वजदानी कैफियत, ताकत भी आपके अंदर होगी। आप अल्लाह ताला के साथ भी जुड़े हुए होंगे और आप इंसानों को बड़ा अच्छा रीड कर लेंगे, किसी के दिल में क्या चल रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। चेहरे से आप अच्छे बुरे इंसान को पहचान सकेंगे। ये बुद्धाई आपकी है। बादशाह बनेंगे ही वो जिसको ये पहचान नहीं है, वो तो धोखे खाएगा, उसको तो दुनिया ने मार देना है। तो दुनिया में अगर आपने जिंदा रहना है, जीना है, कामयाब होना है, तो आपकी ये आंख सही होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए। जिन लोगों की यहाँ पर एक सिर्फ लाइन बनी होती है, ऐसे लोग बस एवरेज सी उनका ना नज़र होती है, वो बहुत डीपली लोगों को नहीं समझते और अक्सर धोखा खा जाते हैं। यानी कि अगर ऐसे लोगों को अक्ल आती भी है तो 40-50 साल की उम्र में जाके जब ये अच्छी तरह धोखे खा चुके होते हैं, फिर जाके इनको अक्ल आती है कि यार अब हमने करना क्या है। मज़ीद जनाब, अब ये मैंने आपको बता दिया कि आपके हाथ में ये किंग जो है वो अंगूठा है आपका, और अंगूठे पे जब ये आपको चक्कर बना भी नज़र आए, साथ ये बुद्धा आई भी बनी नज़र आए, तो इसका मतलब ये है कि पहला यक्का आपके पास आ गया। आपके पास पहला यक्का आ गया है। ताश के पत्तों को आपने जहन में रखना है। आपके पास हुक्म का पत्ता आ गया जनाब। अब आप हुक्म चला सकते हैं, अब आप अपना ऑर्डर नाफिज कर सकते हैं, अब आप दूसरों पर हुक्मरानी कर सकते हैं। अब आप किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, बल्कि आपने लोगों पर हुक्मरानी करनी है। आप लोग आपके दिमाग के साथ नहीं खेलेंगे, लोग आपकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेलेंगे, बल्कि आपने ज़बरदस्त फैसले करने हैं, आपने लोगों पर कमांड करना है, आपने लोगों को ऑर्डर देने हैं। उसके बाद जनाब ये जुपिटर फिंगर है। जुपिटर आपको पता है आपको अल्लाह ताला के भी ज़्यादा करीब करता है और आपको इल्म, नॉलेज, रिसर्च ये चीज़ें देता है। अगर आपका ये वाला माउंट बहुत ही ज़बरदस्त है और आपकी जुपिटर फिंगर पे यहाँ पर ये चक्र बना हुआ है, तो जितना ये उंगली लंबी होगी, याद रखें ये एंटीने का काम देती है। ये उंगली कुछ लोगों की ना, ये तीनों उंगलियां बराबर होती हैं। मैंने एक फैसलाबाद की, मैंने वो दोस्त है मेरे, उनकी मैंने वीडियो बनाई थी, तो उनकी ये तीनों उंगलियां बराबर थी। जब आपकी तीनों उंगलियां बराबर होती हैं, बड़ी उंगली के बराबर तीनों उंगलियां होती हैं, दोनों साइड वाली भी, जुपिटर भी और सन फिंगर भी, बड़ी उंगली तीनों एक जैसी हो, तो फिर बेहतरीन किस्म के आप बादशाह बनते हैं। एक रिस्क टेकर बादशाह, एक लोगों पर कमांड करने वाला बादशाह। तो जब ये आपके जुपिटर फिंगर लंबी होगी, बड़ी उंगली के बराबर होगी और उस पर ये लूप बना होगा और आपका ये
नीचे वाला जुपिटर माउंट जो है, आपकी जो फिंगर है ये एक एंटीने का काम करेगी और ये नीचे आपका रिसीवर है, ये जो माउंट है। अब इस रिसीवर की कितना ये हाई क्वालिटी का है, यहाँ पर स्टार या इस तरह की लाइंस ये फैसला करती हैं कि ये माउंट कितना अच्छा है और इस पर साइन कितने अच्छे हैं। अगर रिसीवर ज़बरदस्त होगा, आला क्वालिटी का होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो जुपिटर है, अब जो जुपिटर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो खुल के सामने आएंगी और इंसान कोई 22वें ग्रेड का ऑफिसर बनेगा, जज बनेगा, आर्मी में अगर होगा तो वो किसी जर्नैल के रुतबे पे पहुंचेगा, अगर कोई वकील है तो वो वकील से तरक्की करता हुआ जज बन जाएगा, अगर वो कोई ASI है पुलिस में तो वो DIG बनेगा। यानी कि हायर पोस्ट पे आप जाएंगे जब आपकी जुपिटर फिंगर पे, ये जुपिटर फिंगर है, ये मैं थोड़ी बड़ी करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पर इस तरह का लूप बनेगा उंगली के पहले पोर पे, इस तरह का। अगर आपकी जुपिटर पे ये बनेगा इस तरह का चक्कर, तो आप अगर बिजनेस में होंगे तो करोड़ों का बिजनेस करेंगे, अरबों का बिजनेस करेंगे, अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे। और जब आपके जुपिटर माउंट पर भी स्टार या खड़ी लाइनें आपको नजर आएंगी तो ये आपकी इस पावर को बढ़ा देगा कि आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसी तरह, और ये जब ये चीज़ आ गई तो समझें आपके पास दूसरा यक्का भी आ गया। अब जनाब आपके पास एक यक्का आ गया था, अब दूसरा यक्का भी आपके पास आ गया। तो अब सैटर्न कहते हैं दरमियान वाली जो उंगली है, ये सैटर्न की होती है, ये भी एक एंटीने के तौर पे काम करेगी सैटर्न माउंट के लिए। सैटर्न माउंट इसके बिल्कुल नीचे होता है और यहाँ पर किस्मत की लाइन में आना होता है। तो किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट करती हुई सैटर्न पे जाएगी। अगर ये टूटी फूटी नहीं है, बेहतरीन किस्मत की लाइन है, यहाँ से शुरू हुई है या यहाँ से शुरू हुई है, ये यहाँ तक पहुँची है और इसमें टूट फूट नहीं है, और यहाँ पर इसके भी यहाँ पर आपको लूप नज़र आता है। तो तकरीबन कह लें कि 30 से 40 पे जाके आपके पास बेइंतहा दौलत आएगी, अरबपति बनेंगे, खरबपति बनेंगे और बैंक बैलेंस की कोई कमी नहीं होगी। प्रॉपर्टी बनाएंगे, अरबों की प्रॉपर्टी बनाएंगे, आप करोड़पति बनेंगे, खरबपति बनेंगे और ये तीसरा यक्का भी आपके पास आ जाएगा। चौथा यक्का ये है जी सन फिंगर। तो सन फिंगर पर भी अगर लूप बना होगा तो ऐसे लोग जो होते हैं आर्टिस्टिक क्वालिटीज रखते हैं, और जब ये फिंगर आपकी यहाँ तक आएगी तो बहुत बड़े आप जुआरी भी होंगे, बहुत बड़े रिस्क टेकर होंगे। जो कुछ आपके पास रुपया पैसा होगा, पैसा कमाने के लिए आप दाव एक दफ़ा ही लगा देंगे। ऐसे लोगों को थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना चाहिए, लेकिन ये बात है कि ऐसे लोग बड़ा सोच समझ के दाव खेलते हैं और हारते नहीं हैं इतनी आसानी के साथ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तख्लीकी सलाहियतों के भी मालिक होते हैं। आमतौर पर शोबिज़ में ऐसे लोग देखे गए हैं, बड़े बड़े जो फनकार लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उन लोगों के हाथ में सन फिंगर पर ये लूप भी देखा गया है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो चाहे राइटर हों, शायर हों, शोबिज़ से रिलेटेड हों, प्रोड्यूसर हों, ऐसे लोग तख्लीकी सलाहियतें बड़ी ज़बरदस्त रखते हैं और अपनी नॉलेज की वजह से, अपने मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से ऐसे लोगों के अंदर 1, 2 या 3 नहीं बेइंतहा टैलेंट होते हैं और इनके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती और यह फिर तरक्की हासिल करते हैं। और यहाँ पर अगर इनको ये शोहरत की लकीर भी मिल जाए और यहाँ पर इनको एक स्टार भी मिल जाए, फिर तो ये इंटरनेशनल फेम भी हासिल करेंगे और करोड़ों खरबों डॉलर के मालिक भी बन जाएंगे। अब जनाब ये आपके पास 4 यक्के आ गए। आप ये समझ लें कि ये बादशाह है और इसके पास अब 3 यक्के आ चुके हैं। अब चौथे यक्के की बात करेंगे। चौथा यक्का जो होता है वो होता है आपका मरकरी। अगर मरकरी पे भी इस तरह की खड़ी लाइनें आपको मिल जाती हैं, यहाँ पर खड़ी लाइनें, तो ये बताती हैं कि आपका मैथ बड़ा ज़बरदस्त होगा, आप बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे मौलिद बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे आप स्पीकर होंगे, बड़ी ज़बरदस्त आप गुफ्तगू कर लेते होंगे और आप अपनी बातों से लोग आपकी बातों के सहर में ना जकड़े जाते हैं और आप बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं
और लोगों के दुख दर्द बड़े आप ज़बरदस्त तरीके से सुनते हैं और उनको हीलिंग करते हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला आपको हीलिंग्स क्वालिटी देता है जब आपकी यहाँ पर खड़ी लाइनें होती हैं। इस जगह पे खड़ी लाइनें आमतौर पर डॉक्टरों के हाथ में देखी जाती हैं। बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी होते हैं, डॉक्टर्स के हाथ में ये चीज़ देखी गई है। और इसके अलावा जो रूहानी मुआलिज होते हैं, जो रूहानी इलाज करते हैं, उनके हाथ में भी ये चीज़ देखी गई है। ऐसे लोग बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू भी करते हैं, कामयाब बिजनेसमैन होते हैं और बिज़नेस में ये नए नए आइडियाज़ सोचते हैं कि मैंने पैसा कमाना है तो मैंने किस तरीके से पैसा कमाना है। और ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, 2 या 3 या 4 बिजनेस एट अ टाइम करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो आपके पास जनाब ये चौथा यक्का भी आ जाएगा जब आपके पास, और यहाँ पर भी लूप बनी हो। ये मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ साथ लूप का बता रहा हूँ आपको। अगर ये लूप भी बनी हो और यहाँ पर आपको ये स्टार या इस तरह का कोई ट्राइएंगल, यहाँ पर कोई ट्राइएंगल, यहाँ पर कोई ट्राइएंगल या स्टार बना नजर आता है, तो आपको अरबपति खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, आप दुनिया में राज करेंगे, आप लॉटरी विन करेंगे। ये मैंने जितने साइन बताए ना, जब आपके पास 4 यक्के आ जाते हैं, और स्पेशली ये यक्का लॉटरी वालों का होता है, ये वाला, ये जितनी लंबी फिंगर होगी बड़ी उंगली के बराबर, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लोग लॉटरी जीतना चाहते हैं उनकी इस फिंगर का इस बड़ी उंगली के बिल्कुल बराबर में होना ज़रूरी है। तो ऐसा बंदा बहुत बड़ा जो होता है ना, वो कह रहे कि जुआरी टाइप ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज, सट्टा, फॉरेक्स के काम में बड़ा नाम पैदा करता है और रातों रात ये अरबपति खरबपति बन जाते हैं। अगर आपकी ये सन फिंगर बड़ी है, अल्लाह ताला ने आपको एक बड़ा हाथ दिया, आपकी ये उंगलियां लंबी हैं और आपकी जुपिटर भी बड़ी है और ये सन फिंगर भी बड़ी है, बल्कि बाज़ दफ़ा ये तीनों उंगलियां बराबर होती हैं, तीनों उंगलियां एक जैसी होती हैं। तो आप ज़िंदगी में बहुत नेम फेम हासिल करते हैं। और आपकी ये जो मरकरी फिंगर है ना, ये भी छोटी नहीं होनी चाहिए, ये इस पोर से भी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। ये मैंने ऐसे जोड़ा है, इसको देखें, ये इस पोर से बड़ी होनी चाहिए और इस पर यहाँ पर लूप बनी हो, यहाँ पर लूप बनी हो। तो जितनी उंगलियों पर आपकी, चारों उंगलियों पर लूप बने होंगे, अंगूठे पर भी लूप बना होगा, तो फिर कहा जा सकता है कि आप ज़बरदस्त किस्म के बादशाह बनेंगे, दुनिया पे राज करेंगे और आपकी हुकूमत होगी। और ये अंगूठे के नीचे होता है मरीख इनर, और ये इसी की सीध में यहाँ पर होता है मरीख अपर। तो यहाँ पर भी ये अगर उभरे हुए हैं, ये दोनों आपका, ये दोनों हिस्से उभरे हुए हैं, वीनस उभरा हुआ है और आपका ये उबारे कमर भी काफ़ी उभरा हुआ है, तो फिर आपके अंदर सही एक ज़बरदस्त आप फाइटर भी होते हैं और आप आगे भी बढ़ते हैं, ज़िंदगी में भी आप तरक्की करते हैं और नेम फेम आप हासिल करते हैं। अगर यहाँ पर आपको कोई स्टार मिल जाता है, कोई ट्राइएंगल मिल जाता है, यहाँ पर आपको कोई ट्राइएंगल मिल जाता है, तो आप ज़रूर कोई लॉटरी भी विन करते हैं और आपको अचानक कहीं से प्रॉपर्टी, दौलत, रुपया, पैसा भी मिलता है और आप दुनिया में राज करते हैं। तो फ्रेंड्स, यकीनन आज की वीडियो ने आपको बहुत मज़ा दिया होगा और बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिला होगा। मेरी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन साथ आएगा, वहाँ पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपका जायचा भी बनेगा और फिर आपके हाथों की रीडिंग भी हो, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैं करूँगा। राइट हैंड की पिक्स भी भेजनी है, लेफ्ट हैंड की पिक्स भी भेजनी है। तो इंशाल्लाह ताला डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।